गमे ज़िंदगी तेरी राह में, सबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया कभी बसा नहीं, जो गुजर गया कभी मिला नहीं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम बाघमारा पहुंची हुई है। दर्शकों, हमारे साथ बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो जुड़ रहे हैं, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत मायने में अलग होने वाला है। वैसे दरिया दिलों की दरिया दिली की कहानी आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मामला महेशपुर के एक युवक का है जो अहमदाबाद में कार्यरत रहता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। 25,000 वोल्ट करंट के चपेट में वो आ जाते हैं। उसके बाद बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो जो है उनकी पार्थिव बॉडी को अहमदाबाद से बाघमारा पहुंचवाते हैं और उसमें जो उन्होंने अपनी ओर से मदद की है वो मदद जो है पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग वैसे तो हम लोगों की राय भी लेंगे, लेकिन बाघमारा विधायक की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनकी मदद की है। विधायक जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको चैनल को। महेशपुर का जो मामला जिन लोगों ने देखा सुना है, सुरेश, वो युवक जो है करंट की चपेट में आ जाते हैं और आपकी मदद से जो है उनकी बॉडी पहुंचती है। क्या पूरा घटना, कब आपको जानकारी इसकी हुई? और वो प्राइवेट जॉब में अहमदाबाद में थे, और अब छुट्टी पे घर आ रहे थे वो। अच्छा। लेकिन ट्रेन हादसा में बिजली करंट से उनकी हादसा हो जाती है, तो वहाँ के असिस्टेंट मास्टर या वहाँ के जो जीआरपी वगैरह हैं उन्हें तत्काल उठा करके ले जाता है अस्पताल, जहाँ उनकी इलाज चलती है। इलाज के दौरान ही उनके परिजन मेरे पास पहुँचते हैं, क्योंकि मेरे बगल के महेशपुर के हैं और इलाज में कुछ लापरवाही हो रही थी। तो हमने तत्काल वहाँ के प्रबंधन से बात किए और उनसे बात भी की, और जो पेशेंट थे वो भी उसमें सही सलामत थे जिसमें बात किए थे हम। लेकिन हमें लग रहा था कि चूँकि 33,000 वोल्ट से करंट लगा है तो इलाज काफ़ी गंभीर है, वो इलाज में थोड़ा सा कमी हो रही थी। तो हमने वहाँ के प्रबंधन से बात किया तो उन्हें हमें आश्वस्त किया नहीं, इलाज हम लोग अच्छा से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी बीच इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। चूँकि लेबर टाइप के व्यक्ति थे वो, उनके फैमिली पूरा गरीब फैमिली है। जैसे ही सूचना मिली हमें कि उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब वहाँ से जीआरपी वाले का जो नंबर दिया गया था घर वाले का, जीआरपी से बात की हम, तो उन्होंने बताया कि हमने उस घायल अवस्था में उसको ले गए थे, इस अस्पताल में उनकी इलाज चल रही है। इलाज के दौरान जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजन पुनः मेरे पास आते हैं, तथा बॉडी कैसे वहाँ से लाएंगे हम? बॉडी लाने में मेरे पास पैसा नहीं है, कि काफ़ी खर्च है, अहमदाबाद लाने में अब लग रहा लाख रुपये खर्च है लाने में। तो हमने तत्काल व्यवस्था किए और वहाँ पर बॉडी को पूरा मर्चरी वगैरह में बॉक्स बना करके गाड़ी व्यवस्था किए। वहाँ का हमारे जो वहाँ लोग हैं, हमारे पार्टी के जो लोग, उनसे बात किए, सारा लाइनअप किया और बॉडी को सुरक्षित बॉक्स से बंद करके बजाते वहाँ से एम्बुलेंस द्वारा घर भिजवाने का काम किए। चूँकि गरीब की सेवा करना हम लोग का दिनचर्या बन चुका है, और वैसे व्यक्ति, वैसे फैमिली बॉडी लाने में असमर्थ है, वो बॉडी नहीं ला पाते। वो जो स्थिति बनी हुई थी, जो इसकी आर्थिक स्थिति थी, जो माला जो उसको लोग का घर का जो हालत है, उन्हें बॉडी लाने में असमर्थ था। क्योंकि वहाँ का जो अस्पताल के लोग थे, बोला अगर बॉडी नहीं ले जाएंगे तो हम लोग वहीं जला देंगे, वहीं 10,000 कर देंगे। सूचना हमें मिला, उनके घर वाले मेरे पास आए, उनके परिजन मेरे पास आए, हमने तत्काल व्यवस्था की और वहाँ से सुरक्षित उनका बॉडी जो है बॉक्स में बंद करके और एम्बुलेंस से घर लाया गया और उस घर में बॉडी हम लोग सुपुर्द कर दिए। विधायक जी, जब आप सुबह उठकर यहाँ पहुँचते हैं दरबार में, लोग गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए पैसे की मदद के लिए संपर्क आपसे करते हैं। शादी ब्याह का मामला हो गया या ऐसी कई समस्याएं हैं जिसमें उनको लगता है कि अगर वो जनप्रतिनिधि के पास पहुंचेंगे तो मदद मिलेगी। कई बार लाखों रुपए जो है वो भी मांगे जाते हैं कि अगर कुछ मामला बड़ा है तो पैसे भी खर्च होते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती है जिससे आप लोगों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं? हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, मैं आज भी कर रहा हूँ। हमारे छोटे भाई लगातार 3 बार का विधायक यहाँ हुए और उनके साथ साथ रह करके मैं भी उनका सहायता किए। उन्होंने लगातार गरीबों को सेवा, गरीबों को हेल्प, गरीब बेटी का शादी, जो आचार लाचार बीमार व्यक्ति हैं उनका इलाज,
संभवतः जितना होती है हम लोग उसको करते हैं और करते आ रहे हैं, क्योंकि आदत से बन गया है। गरीबों का सेवा करना, गरीबों का उत्थान करना, गरीबों के प्रति खड़ा रहना, ये हम लोग का दिनचर्या बन चुका है। और सांसद जी लगातार इस कार्य में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो गरीब का नेता कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। यही कारण है कि आज हमारे छोटे भाई 3 बार विधायक और हमारे सांसद बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को सारे विश्वास भी लोगों को है, लोगों को भरोसा भी है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा निश्चित रूप से हमारा जो भी समस्या है वहाँ से हल होगा। और जो लोग वहाँ से आते हैं नाराज़ होकर, निराश होकर के यहाँ से खुशी हो जाते हैं वो। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी चल रही हैं शायद, जो मुक्ति धाम तक आखिरी जब बॉडी होती है, निकलती है, तो उसमें आप लोग का सहयोग है। इसके अलावा पानी के भी कई टैंकर जो हैं इस एरिया में गाड़ी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज करीब 20 साल से लगातार हम लोग वो सेवा देने का काम कर रहे हैं। मुक्ति धाम जिसको कहा जाता है, जो हमारे यहाँ गरीब गुरबा लोग की मौत हो जाती है, 10 घर के लिए वो उनके पास गाड़ी पैसा नहीं रहती है, उसको घर घर पहुंचाने के लिए वैसी व्यवस्था हमारे छोटे भाई सांसद मतलब ने शुरू से किया हुआ है। किसी घर में बेटी की शादी है, किसी घर में छठियारी है, किसी घर में कोई फंक्शन है, तो चूँकि हमारे यहाँ बागवान क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है, घोर समस्या है, तो हमने 4 टैंकर हम लोगों ने लगातार हम लोग क्षेत्र में लोग सेवा के रूप में देने का काम करते हैं। और प्रतिदिन कम से कम 50 टैंकर, 30 टैंकर, 40 टैंकर पानी हम लोगों को देने का काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत घोर समस्या है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं। और ये कहा गया है कि अंतिम जो यात्रा है, जो लोग के मौत होने के बाद जो घाट तक पहुँचाया जाता है, उसकी व्यवस्था आज से नहीं 15-20 साल से छोटे भाई किए हुए हैं। वो व्यवस्था निरंतर जारी है और ये सेवा निरंतर जारी रहेगा। आप रात में कितने बजे सोने जाते हैं? क्योंकि दिन भर तो मुझे लोगों के बीच में ही आप नज़र आते हैं और जितने भी खबर हम तक पहुंचते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कभी आप रेस्ट भी करते हैं? देखिए, हम लोग आदत बन चुका है कि सुबह 5 से 6 बजे उठ जाते हैं हम लोग। अच्छा। और सुबह उठने के बाद अपना सुबह का मॉर्निंग वॉक या मान लीजिए क्षेत्र का फील्ड में जो भी समस्या है, आने के बाद 9-10 बजे आते हैं, फिर नहा धो करके फिर हम लोग 1 घंटा हम लोग नहाने धोने पूजा पाठ करने लगता है। फिर 11 बजे बैठते हैं, जो भी लोग आते हैं उसको समस्या सुन करके, समस्या समाधान करके फिर फील्ड में निकल जाते हैं। फील्ड में निकलने के बाद शाम को हम लोग करीब 10-11 बजे उठते हैं और 10-11 रात में भी लोग रहते हैं, आते हैं समस्या लेकर के, उनका भी हम लोग समाधान करते हैं। और समाधान करते करते 11-12 बज जाता है, तो 11-12 बजे हम लोग सोते हैं और फिर सुबह 5-6 बजे उठ जाना है। मतलब हम लोग का सोने का जो हैबिट बन चुका है 5 से 6 घंटा, इससे ज़्यादा हम सोते नहीं हैं, क्योंकि आदत से बन गया है। लोगों का बीच में रहना, लोगों का समस्या सुनना, लोगों का समस्या समाधान करना, उसका कष्ट को सुनना, कष्ट को दूर करना, ये हम लोग का आदत से बन चुका है, दिनचर्या बन चुका है। इसलिए हम लोग को इसमें बखार भी नहीं लगता है, बिजली भी नहीं होते हम लोग के। लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग समस्या दूर करते हैं और लोग भरोसा पाते हैं, आशा पाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमारा हर एक समस्या पूरा होगा, हर एक मनोकामना पूरा होगा। जिस बात लेके आते हैं वो आते हैं तो ज़रूर, लेकिन जाते हैं खुशी हो जाते हैं वो। जी। अच्छा, अभी 15 तारीख को जो है निरसा में जो कार्यक्रम होने वाला है, क्या कहना है उसके बारे में? कैसी तैयारी चल रही है? क्योंकि खबर हमें मिल रही है कि अरूप चैटर्जी जो है, लाल पार्टी वाले लोग भी जो है वो भी धरना कुछ करने वाले उस दिन। हमारे छोटे भाई का लगभग 2 साल जनता ने आशीर्वाद दे करके उन्हें सांसद बनाने का काम किया। लगभग 2 साल हो चुका है। 2 साल के अंतराल में उन्होंने पूरे धनबाद के विकास के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो उन्होंने जो संकल्प लिया है कि धनबाद विकास के क्षेत्र में कैसे हम आगे ले जाएं, विकास के क्षेत्र में कैसे मजबूती करें, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब भी सत्र चलता है तो खास करके धनबाद की जो भी समस्याएं, जो भी ज्वलंत मुद्दा था, जो लोगों को सपना हुआ करता था, वो अपनी मुखारबिन से विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने बात रखने का काम करता है। और चाहे वो एलिवेटेड फ्लाईओवर हो, चाहे गया पुल का चौड़ीकरण हो, चाहे कितने ट्रेनें यहाँ पर बंद हो चुकी थी, वो ट्रेन चालू करने का काम किया। अभी हाल के दिनों में पूरे गोविंदपुर से लेकर के निरसा तक का जो फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन वैसे लोग जो विकास विरोधी लोग हैं उनको पच नहीं रहा है कि आज इतने कम समय में, इतने कम अवधि में उन्होंने जो काम कर दिखाया है, आज तक जितने भी लोग यहाँ पर सांसद विधायक हुआ किए, ऐसा कोई नहीं किया। ये लोग को पच नहीं रहा है, ये लोग को छाती में सांप लौट रहा है कि इतना कम समय में, कम अवधि में इतना विकास काम ये कर रहे हैं। तो कल दिन जनता इन्हें पूरा आशीर्वाद दिया और सब दिन वो जनता आशीर्वाद देता रहेगा। ये लोग मन बना चुका है, इसलिए लोग को जलन से हो रहा है, लोग को पच नहीं रहा है।
और लोगों को छाती में सांप लौट रहा है। जी, एक सवाल है, 22 तारीख को रणधीर वर्मा चौक पर सभी दल के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं। अरूप चटर्जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं कि विकास के कार्य जो है तेज़ी से आगे बढ़े, एयरपोर्ट के मामले पे सभी एक साथ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? सभी दल नहीं, सभी विरोधी बोलिए। अच्छा। सभी विरोधी एक पेड़ पर चढ़ गया है और एक ईमानदार, स्वच्छ और कर्मठशील नेता के प्रति लगे हुए हैं। उन लोगों के द्वारा ये सोच हो रहा है कि इनका बाधक, इसके विकास में कैसे बाधक पहुंचाए, बाधा कैसे पहुंचाए। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने सहयोग किया है, ये जो बेड़ा उठाया है, ये जो संकल्प लिया है कि हम धनबाद को विकास क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और धनबाद का जो विकास क्षेत्र से लोग का नाम कट गया था, लेकिन आज इनका बनने से, इनका सांसद बनने से धनबाद लोगों को आशा जगी है। लोग आशा भरी निगाह से देख रही है कि हमारा धनबाद में विकास में जो आज कोसों दूर था, आज धनबाद को विकास क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों को मन में ये बीत रहा है, लोगों के मन में ठेस पहुंच रहा है कि अगर ये लड़का, ये सांसद अगर इस तरह निरंतर विकास करते रहेगा तो हम लोग का जगह कहीं नहीं रहेगा, हम लोग गर्त में चले जाएंगे। क्योंकि आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, जिनके जो डेड हो चुके हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। जी, इतने नेगेटिविटी के बाद, इतने विरोध के बाद आपके छोटे भाई हैं सांसद जी, कभी उनको विचलित होते देखते हैं या कभी कोई वैसा? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हाँ। विकास को आगे बढ़ाना, विकास करना, धनबाद को विकास क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है। इसलिए वो सब पीछे मुड़ के देखता है। कौन बंदर, भालू, हाथी, सियार पीछे भोंक रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ विकास राह पर चल चुका है और विकास की ओर अग्रसर है। अब अंत में यही सवाल होगा, बाघमारा की जो जनता आपको इतना पसंद करती है, प्यार दे रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता का आशीर्वाद, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास जो मिला है, उस विश्वास पर खरा होने काम कर रहा हूँ और निरंतर जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। जिस उम्मीद के साथ, भरोसा के साथ हमें उम्मीद किया है, उस विश्वास पर खरा होने काम करूँगा और जितना उम्मीद किया होगा उससे बढ़कर विकास करने काम करेंगे। जी, धन्यवाद। दर्शकों, थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती हूँ।